मैंने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, न चाहते हुए भी कि वोट बर्बाद करने से क्या फायदा, मैंने खड़गे साहब को वोट दिया। पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी से टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है उसमें नहीं कोई ये करेंगे कि उस पर दोष देंगे। उनके ऑफिस में फोन किया कि हमको टाइम चाहिए, मिलना चाहते हैं राहुल जी से, तो उनके ऑफिस के लोग या राहुल गांधी जी की कंसेंट से वो पूछेंगे वहाँ जो उनका इंचार्ज है, और उसने अगर कह दिया कि मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे। हमको लगता है कि पुराने लोगों की इज्जत भी कांग्रेस में कुछ बढ़ेगी, कुछ मुस्लिम भी अगल बगल में राहुल जी के अब नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि ये हो, कि उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। वो हम लोग के साथ बैठने में उनको प्रॉब्लम है, उनसे जो बड़े हैं, जो पहले एमएलए एमपी मंत्री हो गए हैं, कि ये जो बॉस वाली फीलिंग है कि हम बॉस हैं, कहते हैं सब लोग कहता है, लेकिन ये फीलिंग चाहिए ना अंदर से कि हमको लगे कि हम बॉस हैं। मंत्रिमंडल में आप थे, शशि थरूर साहब नाराज हैं, कब पार्टी छोड़ने कहना मुश्किल है। शशि थरूर नहीं चाहिए, शकील अहमद नहीं चाहिए, पार्टी में चाहिए कौन फिर? आज से 20-25 दिन पहले का शशि थरूर जी के बारे में मेरा पोस्ट है, पढ़िएगा। मैंने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं, ये सारे के सारे लोग खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा है लोगों से कि मैंने न चाहते हुए भी कि वोट बर्बाद करने से क्या फायदा, मैंने खड़गे साहब को वोट दिया। और एक बात बताते हैं, सोनिया गांधी जी का सबसे प्लस पॉइंट जो मुझको लगता है क्या है, मैं इतना बड़ा एडमायरर हूं सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, सबका समावेश अपनी कांग्रेस में धीरे धीरे कर लिया। राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि सोनिया गांधी क्या करती थी कि अगर वो दिल्ली में हैं और कोई अपॉइंटमेंट, कोई सीरियस मामला, उनको कोई इंगेजमेंट, कोई मीटिंग, कोई सीटिंग, कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से लेके दिन के 1:30-2 बजे तक वो हर रोज कांग्रेस के देश भर के नेताओं से मिलती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि उनको इंफॉर्मेशन पूरा उनका चैनल खुला हुआ था। देखिए, हम लोग कोई बड़े नेता नहीं थे, अजीत जी एक स्टेट के प्रेसिडेंट थे, एक मंत्री थे, लेकिन वो चूंकि लोगों से मिलती थी तो हमारे फेवर के भी लोग उनसे मिलते थे, हमारे जो खिलाफ लोग थे वो भी मिलते थे, जो हमारे एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने हमसे कम से कम 2 बार 3 बार से ज्यादा पूछा कि शकील, इस मामले में तुम क्या बयान दे दिए था, शकील तुम्हारे बारे में फलां आदमी से आजकल सुनते हैं कि तुमको बड़ी दोस्ती है। भाई, जब मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को जानकारी थी, वो इसकी वजह से कि वो हर आदमी से जो आया, जो जिसने अपॉइंटमेंट सीख किया, खुल के मिलती थी। और जाहिर है नंबर आपका हैसियत के हिसाब से 2 दिन के बाद आएगा, 3 दिन के बाद। सिर्फ आपके लिए चिट्ठी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यूपी कांग्रेस, आज की इस्तीफा है, छोड़ दिया कांग्रेस। वो नहीं मालूम है, मुझको नहीं जानकारी है, आप बता रहे हैं। तो और राहुल गांधी जी क्या करते हैं, उन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, जिसकी वजह से होता है, मान लीजिए कि मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी से टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है उसमें नहीं कोई ये करेंगे कि उस पर दोष देंगे उनको। मैं डिसअपॉइंटेड था, इसलिए मैंने मांगा ही नहीं। बहरहाल मुलाकात हुई है, दिल्ली पटना गए हैं तो एयरपोर्ट पर इस पर मुलाकात हुई है। तो बहरहाल, तो राहुल जी से अगर किसी ने मिलने का टाइम मांगा, कोई दिल्ली का है, उसने टाइम मांग लिया, तो हुआ कि उनके ऑफिस में फोन किया कि हमको टाइम चाहिए, मिलना चाहते हैं राहुल जी से, तो उनके ऑफिस के लोग या राहुल गांधी जी की कंसेंट से वो पूछेंगे वहां जो उनका इंचार्ज है, और उसने अगर कह दिया कि मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने को फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं। तो जो आपको फीड करना चाहता है वही कहानी। हमारी बात अगर सुनेंगे, अब जाहिर है कि वहां सुन रहे होंगे लोग, हमको लगता है कि पुराने लोगों की इज्जत भी कांग्रेस में कुछ बढ़ेगी, कुछ मुस्लिम भी अगल बगल में राहुल जी के अब नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि ये हो, कुछ लोगों की हिम्मत भी बढ़ेगी। जाहिर है कि बोलना चाहिए। अब अगर आपको अब हम क्यों आज बोल रहे हैं, अगर मेरे बच्चे तैयार हो जाते कि हम पॉलिटिक्स करेंगे और कांग्रेस में रहेंगे, तो हो सकता है हम कहना कि चलो मेरा तो जो हुआ बच्चों का होता है, वालिदैन को, गार्जियन को होता है ये, लेकिन मेरे बच्चों ने ये किया। बहुत लोग हैं तो उनका स्टेटस भी कुछ बढ़ेगा। और ये बात मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं
कि नेहरू गांधी खानदान के लोगों ने भी पार्टी को दिया है और पार्टी ने भी उनको दिया है। कोई सिंगल वन वे चैनल नहीं होता है। हम मानते हैं कि हमारा कहना, हम तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, हम तीन से, लेकिन वो नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी को है कि मेरा और मेरे परिवार की कांग्रेस है, और इसीलिए आप देखिएगा रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी जी के पास आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है, और सबसे बड़ी तारीफ है कि कहेगा 5 आदमी नहीं है, उसको वो 5 आदमी को अपने पास रख, जिसको नहीं वो रखने लगेंगे, और जिसको है उनको डर ये है कि अगर ये एक उनकी होती है साइकी हर आदमी की, एक उनको डर लगता है, मुझको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हमको इतने लोगों को लेकर चला जाएगा। मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। मैं 2019 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया था। उस वक्त मोदी जी की लहर, 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाए, मैं 1.25 लाख से ज्यादा, 1,31,000 वोट आया था मुझको। तो 2 हिस्सा था देश में, मोदी हटाओ और मोदी बचाओ, और उसमें तीसरी लाइन लगा के मैं मधुबनी के सारे लोगों का, खास के कांग्रेस के जो लोग हैं उनका एहसानमंद हो। 95% से ज्यादा कांग्रेस, वो उस दिन से डरते हैं कि ये अलग होगा। तो वही बताता हूं, मुझको तीसरी धारा में इतना वोट मिला। उसके 15 दिन या 1 महीने के बाद रिजल्ट के कोई डेट था राहुल जी का पटना में मुकदमे का कोई, तो गए, तो ये लोग कुछ थे साथ में, चले गए डोसा वोसा खाने, कॉफी वॉफी पीने कहीं एक जगह वहीं। तो लोग बैठे टेबल पर, उसी में किसी से पूछ दिया राहुल जी ने कि शकील जी को कितना वोट आया। तो उसने कहा कि सर वोट तो बहुत आया, 1.25 लाख से ज्यादा वोट आया। हालांकि उसमें वो मैंने, लालू जी ने टिकट मेरा मना किया था कि नहीं हम वो सीट छोड़ेंगे, तो मेरी नाराजगी राहुल जी से थी। मैं हर भाषण में राहुल जी की तारीफ करता था कि साहब उन्होंने टिकट के लिए मेरे प्रयास किया, एक फोन करवाया था उन्होंने, लालू जी ने मना कर दिया कि नहीं, 1 सीट पर अलायंस टूटेगा तो 4 सीट पर अलायंस, जो अहमद भाई मरूर ने हमको बताया। तो बहरहाल हम तो कहा कि जैसे कहा कि 1.25 लाख वोट आया, बहुत वोट आया, उनके चेहरे पे, हालांकि उनको खुश होना चाहिए कि कांग्रेसी मेरा आया, और मेरी तारीफ करने वाला कांग्रेस आया, मतलब पार्टी से अलग होकर लड़ने के बाद भी वो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझको धन्यवाद दे रहा है। और ये नहीं था कि उनको खबर नहीं होगी, लेकिन उनको किसी ने कहा कि जैसे उनको कहा कि 1.25 लाख वोट आया, उनको जैसे धक्का लगा, उनको लगा कि नहीं ये तो गलत है। अब सोचिए कि हम लोग जैसे छोटे आदमी का 5,000 आदमी वोट साथ दे देता है, उससे वो थ्रेटन फील करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कांग्रेस में दूसरी पार्टियों से, आप एनालाइज कीजिएगा, युवा हैं, अभी आपका जीवन बड़ा है, बड़े पत्रकार बनिएगा, कि दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं वो कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर है। क्यों है महत्वपूर्ण पद पर? बहुत से क्यों है, इसलिए हैं कि उनको उखाड़ के फेंकने में राहुल गांधी जी को कोई कष्ट नहीं, उनका रूट ही नहीं है कांग्रेस में, उनका कोई यही नहीं है, उसको हम उखाड़ के जब चाहेंगे फेंक देंगे। वो हम लोग के साथ बैठने में उनको प्रॉब्लम है, उनसे जो बड़े हैं, जो पहले एमएलए एमपी मंत्री हो गए हैं, कि ये जो बॉस वाली फीलिंग है कि हम बॉस हैं, कहते हैं सब लोग कहता है, लेकिन ये फीलिंग चाहिए ना अंदर से कि हमको लगे कि हम बॉस हैं,